हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं प्रदीप कॉमर्स ट्यूटोरियल और यूट्यूब एजुकेशन चैनल। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेजर से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर आया हूं। इस क्वेश्चन में मैं सबसे पहले जो है कि आपको जनरल एंट्रीज करके दिखाऊंगा, उसके बाद मैं लेजर अकाउंट बनाऊंगा ताकि आपको बहुत इसमें जो क्लैरिटी हो वो ज्यादा आए। अगर मैं डायरेक्ट लेजर अकाउंट बना दूंगा तो आपको जो है कि फिर समझ में नहीं आएगा कि कैसे हम पोस्टिंग कर रहे हैं लेजर अकाउंट्स में जनरल से। तो इसलिए मैं सबसे पहले जनरल बनाऊंगा, देन उसके बाद लेजर बनाऊंगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है पहले से ही, यहाँ पर आपका दिखा रहा है कि balances in the books of अशोक as on 1 मार्च 2016, मतलब 1 मार्च 2016 को अशोक की बुक में कुछ बैलेंसेस दिखा रहे हैं असेट्स के और लाइबिलिटीज के। असेट्स के आपके क्या है? कैश 50,000, स्टॉक 30,000, डेटर 50,000, मशीनरी 60,000। लाइबिलिटीज में आएंगे तो क्रेडिटर है सिर्फ हमारा राजेश के नाम से 30,000 का। उसके बाद 4 मार्च में से ये सारी हमारे जो है कि ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो गई, मतलब मार्च में जो हमारी ट्रांजेक्शन हुई वो मैंने लिख रखा है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं 4 मार्च को क्या है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹7,000 एंड क्रेडिट 3,000 फ्रॉम टू राम, मतलब हमने गुड्स को बेचा है 7,000 रुपए कैश पर और 3,000 रुपए क्रेडिट पर। किसको बेचा है? हमने राम को बेचा है। देयर आफ्टर आप देख सकते हैं 6 मार्च में राम रिटर्न गुड्स 1,000, जो हमने राम को गुड्स बेचा था उसमें से वो 1,000 का गुड्स क्या कर रहा है? वापस कर रहा है। फिर उसके बाद जो है कि यहाँ पर आपका 10 मार्च को परचेज फ्रॉम राजेश, लिस्ट प्राइस 10,000 एट ₹9,000, मतलब हम राजेश से परचेज कर रहे हैं 9,000 का गुड्स ले रहे हैं, जो कि प्राइस उसकी लिस्ट प्राइस क्या थी? 10,000। देन आपका है 15 मार्च को बोल रहा है कि बॉट गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ₹15,000 फ्रॉम राकेश। राकेश से हम लोगों ने 15,000 के लिस्ट प्राइस की गुड्स खरीदी, उस पर हमें 10% क्या हुआ? ये ट्रेड डिस्काउंट मिला। मैंने शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पे TD, यानी ट्रेड डिस्काउंट। फिर उसके बाद 5% उसको कैश डिस्काउंट मिल रहा है जब वो 40% प्राइस जो है इमीडिएटली पेड कर रहा है तब, ठीक है। देन उसके बाद आपका है नेक्स्ट मार्च 20 की बात कर रहा है, पेड टू राजेश ₹38,600, 38,600 रुपए इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। इसका जो भी एडजस्टमेंट होगा हम लोग बाद में देखेंगे कैसे इसको हमको निकालना है। फिर उसके बाद मार्च 25 का है पेड 500 रुपीज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ प्रोप्राइटर, मतलब कि जो ओनर है उसका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया गया, ठीक है। ये ड्राइंग हो गया। फिर उसके बाद 31 मार्च को बोला रिसीव्ड फॉर कमीशन ₹2,000, 2,000 रुपए का कमीशन रिसीव किया गया। अब आपको क्वेश्चन में करने के लिए क्या बोल रहा है? बोल रहा है प्रिपेयर लेजर एंड बैलेंस दी अकाउंट, मतलब लेजर प्रिपेयर करना और उसको बैलेंस करना है। तो ये हमारा सारा क्वेश्चन था। अब हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, उसके बाद जनरल एंट्री के बाद हम लोग फिर लेजर बनाएंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है कि आपका 1 मार्च को कुछ बैलेंसेस हैं। तो सबसे पहले जो भी बैलेंसेस है यानी कि वो ओपनिंग बैलेंसेस है, तो हम लोग ओपनिंग बैलेंस की एंट्री कर लेते हैं। आपका यहाँ पर दिखा रहा है 1 मार्च को जो है अमाउंट आपका है ये आपका 2016 का है, ईयर आप लिख देंगे 2016। फिर आपका मार्च 1 की बात कर रहा है, मार्च 1 की बात करेंगे तो इसमें ओपनिंग एंट्री आपकी सबसे पहले बनती है। ओपनिंग एंट्री में आपकी आ जाएगी कैश दिया हुआ, जितना भी आपके एसेट्स होते हैं डेबिट में, जितना आपकी लायबिलिटीज होती है क्रेडिट में। तो यहाँ पे आपका है कैश अकाउंट डेबिट, देन आपका दिया हुआ है स्टॉक अकाउंट डेबिट, देन आपका दिया हुआ है मशीनरी अकाउंट डेबिट, देन आपका दिया हुआ है डेटर्स पहले था बाद में ये हो गया, कोई बात नहीं। डेटर्स अकाउंट डेबिट ये आपका दिया हुआ है, हम इसको लिख लेते हैं। इसका अमाउंट डेबिट साइड में तो डेबिट कॉलम में लिख लेते हैं। इसका अमाउंट क्या आएगा? यहां पर आपका है कैश का अमाउंट दिया हुआ है 50,000, 50,000। देन उसके बाद आपका दिया स्टॉक का 30,000। देन उसके बाद आपका दिया मशीनरी का 60,000। देन उसके बाद लास्ट में आपका दिया हुआ डेटर्स का 50,000, ठीक है। ये हमारा था जो कि असेट साइड का जो भी था हमने डेबिट में लिख दिया। अब उसके बाद टू क्रेडिट साइड में हम आ जाते हैं।
एक ही चीज है, हमारा क्रेडिटर है कौन, राजेश, टू राजेश अकाउंट, कितने का है ये 30,000 का। तो क्रेडिट में हमने लिखा तो यहाँ क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे 30,000, ठीक है। अब देख सकते हैं कि हमारा डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है और क्रेडिट साइड कम आ रहा है, तो यानी कि इसको बैलेंसिंग भी करना होगा। टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट से हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे। अब देखेंगे इधर टोटल कर लेते हैं, 1,00,000, 1,60,000, 1,90,000, यहाँ पर आपका 30,000, तो यानी कि यहाँ पे 1,60,000 हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल के सामने क्रेडिट कॉलम में लिख देंगे 1,60,000, ये आपका हो गया। उसके बाद जो दूसरी एंट्री आपकी है, दूसरी एंट्री आपकी 4, अब ये ओपनिंग एंट्री थी, इसके बाद हम लोगों की जो स्टार्ट होती है वो सीधे 4 मार्च से होती है, तो हम यहाँ डेट डाल देंगे March 4, ठीक है। 4 मार्च की बात करेंगे, क्या बोल रहा है कि 7,000 का गुड्स जो है राम को बेचा जा रहा, 7,000 का कैश और 3,000 का क्रेडिट पर। तो जो कैश में बिक रहा है तो हमारे पास कैश आएगा, रिसीव होगा, तो आपका जो है कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट, कैश रियल अकाउंट होता है डेबिट व्हाट कम्स इन। उसके बाद आपका जो है कि राम आपका क्रेडिटर है, ठीक है, सॉरी राम परचेस कर रहा था, आपका डेटर बनेगा, तो यहाँ पे राम को लिख देंगे, राम का राम्स अकाउंट डेबिट टू, हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो सेल्स अकाउंट, कुछ बेच रहा है तो सेल्स अकाउंट, ये हो गया। अब 7,000 रुपए का हमने कैश में बेचा है, 7,000 कैश में कर देंगे। देन 3,000 रुपए का हमने क्रेडिट पे बेचा है, 3,000 हम यहाँ कर देंगे। उसके बाद टोटल 10,000 का सेल किया है, हम टोटल यहाँ 10,000 कर देंगे, ठीक है, ये आपका हो गया। देन उसके बाद 6 मार्च को जो बोल रहा है आपका एंट्री है, वो 6 मार्च में है कि आपका गुड्स वापस आया है, किसके पास से, राम के पास से। राम ने रिटर्न किया है गुड्स, कितने का, 1,000 रुपए का, 1,000 का गुड्स उसने वापस किया है। तो आप उसकी एंट्री कैसे करेंगे, नरेशन मैं नहीं लिख रहा हूं, नरेशन आप लिख लीजिएगा, मैंने बताया था बीइंग लगा के आपको स्टेटमेंट लिख देना है। March 6 मार्च को राम गुड्स वापस कर रहा है, तो जब हमने गुड्स बेचा था राम को तो राम डेबिट में था और जो है कि सेल्स हमारा क्रेडिट में था। अब क्योंकि राम क्या है, रिसीवर है, ठीक है, राम रिसीवर है, तो यहाँ पे राम रिसीवर था तो डेबिट में चला गया था, अब यहाँ पर क्या है, वापस कर रहा है, तो राम गुड्स दे रहा है, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट, ठीक है। अब गिवर हो गया राम, यहाँ पर कितना है, 1,000, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जब गुड्स रिटर्न होता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट में और राम क्रेडिट में, ठीक है। चलिए तो अब आगे हम लोग देख लेते हैं 6 मार्च के बाद। अब आपका जो है कि March 10 का है, March 10 का सीधे एंट्री यहाँ पर दे रहा है। March 10 को बोल रहा है आपका कि परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश, लिस्ट प्राइस 10,000, ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है कि लिस्ट प्राइस 10,000 और 9,000 पे हम खरीद रहे हैं, ये आपका March 10 में है। तो आप राजेश से जब गुड्स लेंगे, मैंने बताया था आप लोगों की ट्रेड डिस्काउंट का कोई भी यहाँ पर एंट्री अलग से पास नहीं करते हैं, तो हम परचेस कर रहे हैं तो परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू, किससे ले रहे हैं, राजेश से, राजेश अकाउंट। गुड्स था 10,000 का लिस्ट प्राइस, बट हम उसको 10% जो है कि डिस्काउंट पे ले रहे हैं, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट पे, तो यहाँ पर 9,000 और 9,000, क्योंकि हमारा कोई भी एंट्री पास अलग से नहीं होती, किसके लिए, ट्रेड डिस्काउंट के लिए। फिर उसके बाद आपका बोल रहा है March 15 की बात कर लेते हैं। March 15 में हम लोग देख लेते हैं। March 15 में बोल रहा है कि बॉट गुड्स ऑफ रुपीज ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 15,000, मतलब लिस्ट प्राइस 15,000 है, हम इसको राकेश से ले रहे हैं, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, और बोल रहा है 5% कैश डिस्काउंट एंड पेड 40% प्राइस इमीडिएटली, मतलब हमने 15,000 का गुड्स लिया 10% ट्रेड डिस्काउंट पर, फिर उसके बाद हम लोग 40% क्या कर रहे हैं, इमीडिएटली पेड कर रहे हैं, और उस पर हमें 5% का कैश डिस्काउंट
मिल रहा है। तो चलिए हम लोग इसको पहले देख लेते हैं इसकी एंट्री क्या बनेगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि गुड्स आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद परचेस करने के बाद अब आप क्या कर रहे हो कि आपको जो है कि कैश पे करना है, कितना 40% आप पे करोगे, तो आपके पास कैश जाएगा, तो टू कैश अकाउंट, ठीक है। साथ ही साथ आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है, कैश डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो आप यहाँ पे डिस्काउंट जब मिलता है नॉमिनल के हिसाब से आपका हो जाता है क्या, आपको गेन। तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, टू डिस्काउंट अकाउंट। अब हम उसको कितना, सिर्फ और सिर्फ 40% दे रहे हैं, 60% पैसा अभी भी देना है, यानी कि वो क्रेडिट पे हो गया। तो किससे दे रहे हैं, राकेश से, तो राकेश का नाम लिख देंगे, टू राकेश अकाउंट। ध्यान दीजिएगा यहाँ फिर से हम लोग जो गुड्स खरीद रहे हैं 15,000 का, ठीक है, 10% ट्रेड डिस्काउंट, उसको तो हम दिखाएंगे नहीं। तो देखिए 15,000 का जो गुड्स था, मैं अमाउंट लिखता चलता हूँ, 15,000 का जो गुड्स है, अगर 10% इसका निकालेंगे तो 1,500 आएगा, 1,500 इसमें घटाएंगे 13,500। तो कितने का गुड्स हम लोग परचेस कर रहे हैं, 13,500, जो कि हमारा डेबिट में लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग कितना कैश उसको दे रहे हैं, हमारे पास कैश कितना जाएगा, हम मात्र और मात्र उसको 40% कैश दे रहे हैं, ठीक है। तो आप 13,500 रुपए का 40% आप निकाल लेंगे, यहाँ पर 40% निकालेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 5,400 आ जाएगा। तो 5,400 आपको कैश देना है, ठीक। जब आप 5,400 यानी 40% कैश देंगे तो इस 5,400 पर आपको जो है, इस 5,400 पर आपको फिर 5% का क्या मिल रहा है, 5% का आपको जो है कि कैश डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो आप इसको यहां से निकाल कर देख सकते हैं कि कितना अमाउंट आने वाला है। तो यहां हम निकालेंगे जब 270 रुपए आपके आएंगे, ठीक है, 270 रुपीज, 270 रुपए, ये डिस्काउंट का अमाउंट है। तो आपको डिस्काउंट रिसीव हो रहा था, डिस्काउंट के सामने आप क्या लिख देंगे, 270 रुपए, ठीक है। और जब आप 270 रुपए को इस 5400 में से घटा देंगे, ठीक है, टोटल आपको 5400 देना था, 270 का डिस्काउंट मिल गया, तो आपका जो अमाउंट आ जाएगा वो 5,130 का आ जाएगा। तो उसको कैश के सामने आप दिखा देंगे 5,130 रुपए, 270 और 5,130 मिलाकर दोनों आपका क्या हो जाएगा, 5400 हो जाएगा। इसके अलावा आपको टोटल कितना देना था, 13,500, 40% ये आपका हो गया। अब आपको जो है कि रेस्ट ऑफ द 60% यानी कि 8,100 आएगा, 8,100, ये अमाउंट आप बाद में देंगे, किसको, राकेश को। तो टोटल आप देख लीजिए यहाँ पर राकेश को जो देना है, जो उससे डिस्काउंट मिला हमको और जो उसको मैंने पे किया कैश में, ये तीनों मिलाएंगे तो 13,500। फिर बोल रहा है 20 मार्च की एंट्री आ जाती है, मार्च 20 की आ जाती है, देख लेते हैं। चलिए तो अब हम लोग जो है 20 मार्च की एंट्री देख लेते हैं, मार्च 20, ठीक है। मार्च 20 की हम लोग एंट्री देखते हैं। मार्च 20 में बोला है कि राजेश को फुल सेटलमेंट में 38,600 रुपए दिए जा रहे हैं। तो राजेश का देखिए हम लोगों ने यहाँ गुड्स कितना खरीदा था, 9,000 रुपए का। और जो 1 मार्च की हम लोगों ने एंट्री की थी, 1 मार्च की एंट्री में जब हम लोग जाएंगे तो देखेंगे वहां पर 30,000 रुपए राजेश हमारा क्रेडिटर था। कुल मिलाकर हमारा 39,000 रुपए हो जाएगा। राजेश को टोटल में कितना, 39,000 देना है, लेकिन हम उसको दे कितना रहे फुल सेटलमेंट में, 38,600। मतलब हमें यहाँ पर फायदा कितने का हो रहा है, 400 रुपए का डिस्काउंट हमें मिल रहा है, ठीक है, 400 का। तो याद रखिएगा 38,600 दिया जा रहा है और बाकी हमें क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। तो हम लोग देख लेते हैं इसकी एंट्री क्या होगी। यहाँ पैसा किसको दिया जा रहा है, राजेश को। राजेश रिसीवर हो रहा है पैसे का, तो लिखेंगे राजेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, उसको पैसा दे रहे हैं और हम डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, तो नॉमिनल के हिसाब से क्रेडिट में जाएंगे, टू डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है, टू डिस्काउंट अकाउंट। अमाउंट देख लेते हैं हम लोग कितना कितना आएगा। टोटल जो राजेश को पैसा देना था वो 39,000 रुपए देना था। बर्थडे कितना रहे हैं, 38,600, 38,600। डिस्काउंट कितने का मिला, 400 का मिला। देखिए दोनों जोड़ लेंगे तो 39,000 का हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग मार्च 25 की एंट्री देख लेते हैं। मार्च 25, 25 मार्च की एंट्री हम लोग देख लेते हैं।
यहाँ पर बोल रहा है आपका कि LIC प्रीमियम दिया जा रहा है 500 रुपए, किसका? प्रोप्राइटर का। तो ये क्या हो गया? ड्राइंग हो गया। तो यहां पर लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, यहां पे पैसा पे किया जाए तो आप कैश के अगेंस्ट दिखा देंगे, 500 रुपए पे किया गया है तो ये, और यहाँ पे अमाउंट डेबिट में 500 और क्रेडिट में 500। उसके बाद आपका जो है लास्ट एंट्री आएगी मार्च 31, 31 मार्च की आपकी एंट्री बनेगी। 31 मार्च को बोल रहा है आपका कमीशन रिसीव हो रहा है, कितना आपका है? अमाउंट 2000 रुपए। तो हमारे पास कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट, और उसके बाद किस चीज का पैसा आ रहा है? कमीशन का आ रहा है, ठीक है। तो कमीशन अकाउंट, ठीक है, क्योंकि ये आपका बन गया कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। यहाँ पर कैश डेबिट में इसलिए क्योंकि कैश रिसीव हो रहा है, कमीशन को क्रेडिट में है क्योंकि पैसा कमीशन का ही मिल रहा है हमें, और नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से क्रेडिट जब मिलता है तो हमारे गेन होता है तो उसे हम क्रेडिट में दिखाते हैं। इसका अमाउंट कितना है? 2000 और 2000, 2000 रुपए आप दोनों जगह डेबिट क्रेडिट में दिखा देंगे। तो ये आपकी एंट्रीज पूरी हो गई। मैं आप लोगों से ये एक चीज कहना चाहूंगा कि आप क्वेश्चंस को और क्वेश्चन को पूरा और इन जनरल एंट्रीज को आप कहीं एक जगह कॉपी में नोट डाउन कर ले, ताकि जब हम लोग लेजर बनाएं तो उससे आपको आसानी में समझ में आ जाए कि हम लेजर में जनरल से कैसे पोस्टिंग करें। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं लेजर अकाउंट इसका कैसे बनेगा। चलिए तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कैसे लेजर अकाउंट बनते हैं। मैंने एक लेजर से रिलेटेड एक पहली वीडियो बनाई थी, इसमें बेसिक्स के बारे में मैंने बताया था, प्रोफार्मा वगैरह के बारे में बताया था। उस वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और एक चीज ये जान लीजिए कि जनरल एंट्री जब हम लोग करते हैं, जनरल एंट्री में जितने भी आइटम्स होते हैं, ठीक है, उन सभी के आपको सेपरेट अकाउंट बनाने होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिख रखा है मैं क्या बनाऊंगा? कैश अकाउंट बनाऊंगा, उसके बाद 1 बाय 1 करके सभी के अकाउंट्स में बनाऊंगा। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले कैश अकाउंट की बात करते हैं। तो कैश अकाउंट में जब आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर अपनी जनरल एंट्रीज को देखनी है। तो आप जब जनरल एंट्रीज देखते हैं तो 1 मार्च को आपको ओपनिंग एंट्री आपकी दिख रही है, जिसमें की कैश का अमाउंट 50,000 दिया है, वो भी कहाँ पे? डेबिट में। तो ओपनिंग एंट्री के केस में आप सीधे क्या करते हो? सबसे पहले यहाँ पर आप जो है कि मार्च 1 लिख दोगे डेट में। ये आपका अमाउंट किधर का है? आपका ये डेबिट का है, यानी कि एंट्री से आप ओपनिंग बैलेंस है तो डायरेक्ट आप डेबिट साइड में लिखोगे। किस नाम से लिखोगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कि टू बैलेंस बीडी के नाम से कितना है? 50,000 का अमाउंट है। तो आप यहाँ पे 50,000 आप डायरेक्ट यहाँ से लिख दोगे। उसके बाद अब आप जो ट्रांजेक्शन हुए हैं उसको देखेंगे। तो ट्रांजेक्शन हमारा स्टार्ट हुआ है 4 से स्टार्ट हुआ है, 4 मार्च का है। 4 मार्च को आप देखिए कैश डेबिट राम डेबिट टू सेल्स है, तो आपका कैश अकाउंट कहाँ है? डेबिट में है, ठीक है। तो कैश को हम देखिए कैश के नाम से जो है, तो कैश के नाम से तो हम इसको ले जाएंगे नहीं। अब आप पूछ सकते हैं कि सर तो हमने जो है कि इसको यहाँ पर बैलेंस बीडी क्यों दिखाया? ये आपकी ओपनिंग एंट्री थी। ओपनिंग एंट्री कहने का सेंस ये है कि 1 मार्च को, यानी कि आपका फेब से मार्च में बैलेंस ट्रांसफर होके आया था, इसलिए हमने ओपनिंग एंट्री की थी। ओपनिंग एंट्री को डायरेक्ट हम जो है कि बैलेंस बीडी के नाम से दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे तो उसमें कैश का जो रहेगा, हम कैश वर्ड, क्योंकि कैश तो ऑलरेडी हम यहाँ पे दिखा चुके हैं, अकाउंट ही बना रहे, तो हम कैश वर्ड को यूज नहीं करेंगे। उसका जस्ट अपोजिट देखेंगे कि कैश के अपोजिट में क्या है। अब जैसे यहाँ पर कैश डेबिट राम डेबिट टू सेल्स है, तो कैश के अपोजिट में सेल्स है, ठीक है। कैश हमारा कहाँ है? डेबिट साइड में, तो सेल्स जो जाएगा वो भी हमारा कैश अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? मार्च 4, यहाँ पर मैं सिर्फ एम लिख दे रहा हूं क्योंकि थोड़ी जगह कम है। तो मार्च 4, 4 मार्च का है, आपको 4 मार्च को बता रहा है आपका क्या? सेल्स अकाउंट। तो टू सेल्स अकाउंट, कितना अमाउंट आपका दिया वो सेल्स अकाउंट में? 7,000 है, ठीक है, 7,000। यहाँ पर 7,000 हम क्यों ले जा रहे हैं? आप जनरल एंट्री में देखेंगे तो सेल्स के सामने 10,000 लिखा है, बट हम यहाँ पे 7,000 ही ले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कैश के सामने अमाउंट आप देखेंगे तो 7,000 लिखा हुआ है, इसी वजह से हम सेल्स में से सिर्फ और सिर्फ कितना? 7,000 ले रहे हैं। मतलब कैश के सामने का अमाउंट जितना रहेगा उतना ही लेंगे, और कैश डेबिट में है तो सेल्स भी हमारा डेबिट में जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद आपका जो है कि 6 मार्च में कुछ नहीं है,
फिर 10 मार्च को भी नहीं है कैश से रिलेटेड, फिर 15 मार्च को आ जाते हैं। 15 मार्च में आपका कैश से रिलेटेड है, आपने परचेस किया है, ठीक है। परचेस के अगेंस्ट में 3 चीजें हैं, कैश, डिस्काउंट और राकेश। तो हमको सिर्फ कैश से मतलब है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पर कैश तो हम लिखेंगे नहीं, तो कैश के अपोजिट में क्या है, परचेज है। तो परचेज आपका डेबिट में है, तो इस साइड आ जाएगा। ये आपका 15 मार्च का है, मार्च 15, ठीक है। 15 मार्च का है, 15 मार्च को आप दिखा देंगे परचेज, तो बाई परचेज अकाउंट, बाई परचेज अकाउंट। अब आपको अमाउंट लिखना है, तो अमाउंट आप कितना देखेंगे, तो आप देखेंगे कैश के सामने कितना अमाउंट दिया है। कैश के सामने आपको 15 मार्च का दिया है 5130, तो आप जो है यहाँ पर दिखाएंगे 5130, ठीक है। आपको कैश के सामने का ही अमाउंट लेना है, ठीक। देन उसके बाद आपका क्या है, 20 मार्च को देखते हैं। 20 मार्च में भी कैश है, राजेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। तो कैश के अपोजिट में राजेश है, जो कि बाई में है, तो आप 20 मार्च 20 यहां लिख देंगे, मार्च 20, ठीक है, बाई राजेश, राजेश अकाउंट, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए कैश के सामने आपका अमाउंट दिया 38,600, तो आप 38,600 का अमाउंट कहां लिख देंगे, यहां पर लिख देंगे 38,600, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट बोल रहा है फिर 20 के बाद जो है कि आपका 25 मार्च को जो है ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यहाँ पर भी कैश का यूज है, तो आप 25 मार्च को जो है आप यहाँ पर ये भी आपका कैश कहाँ है, क्रेडिट में है, तो आपका ये भी कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। तो मार्च 25 बाई ड्रॉइंग्स अकाउंट, कितना अमाउंट आपका दिया हुआ है, अमाउंट आपका है 500 का है, 500 रुपए का है, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद जो है कि आपका देखिए फिर 31 मार्च को जो है कि आपका कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन है, यानी कैश रिसीव हुआ। कैश कहाँ है आपका, डेबिट साइड में है, तो आपका ये जो टू कमीशन जाएगा वो कहाँ जाएगा, डेबिट में। तो ये मार्च 31 आपका 31 मार्च को है टू कमीशन अकाउंट, मैंने शॉर्ट में लिख दिया टू कमीशन अकाउंट। कितना है आपका यहाँ पर 2000 रुपीज है, 2000, तो 2000 आपने यहाँ लिख दिया। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इसको टोटल अप करते हैं, इधर का टोटल करते हैं और उधर का टोटल करते हैं। अगर हमारा क्रेडिट साइड अगर हमारा ज्यादा आता है तो डेबिट में हम बैलेंस अमाउंट लिखेंगे, अगर डेबिट साइड हमारा ज्यादा आता है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 50,000, 52 और 757 और 2 59,000 रुपए इधर आ रहा है। मैं रफली लिख ले रहा हूँ यहाँ पे 59,000 आप लोग को समझाने के लिए, आगे से मैं फिर नहीं लिखूंगा, एक बार मैं आप लोग को समझा दे रहा हूँ। ये 59,000 हो गए। इधर देखते हैं तो 38,600 आपका इधर हो गया और 500 ये, तो आपका हो गया ये 39,100, 39,100 ये हो गया और उसके बाद 5,130 आपका ये हो गया। तो 0303244 ये 44,230 आ गया, यानी कि 59,000 से ये आपका कम है। तो यानी कि आपका डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है, ठीक है, डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है, तो बैलेंसिंग हमारा यहाँ होगा। यानी कि आप जब यहाँ करेंगे तो मार्च 31 बाई बैलेंस CD कैरिड डाउन, ठीक है, बाई बैलेंस CD कैरिड डाउन इधर दिखाएंगे। अब इसको लेस करके देखते हैं अमाउंट कितना आ जाता है, 44,230। देखते हैं यहाँ पर, मैं इसको यहाँ से लेस कर देता हूँ, 14,770 आपका आ रहा है। तो ये आपका 14,770 जो है इधर आपको दिखा देंगे 14,770, ठीक है, 14,770 ये अमाउंट आपका इधर आ गया। अब आप इसको क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे दोनों को यहाँ पर। तो मैं यहाँ इसको बैलेंस करता हूँ, इस तरह से क्लोज करूंगा। ये आपका टोटल आ रहा था 59,000, ये भी अभी आपका आ जाएगा 59,000, ठीक है। ये आपका क्लोज हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको ये बैलेंसिंग आपकी हो गई। अब इसके बाद आपको जैसे यहाँ पर 31 मार्च था, अब आप अगला महीना आपको मार्च का अप्रैल में ओपन करेंगे। तो अगर आपका बैलेंस इधर हुआ है कैरी डाउन, तो आप इधर ब्रॉड डाउन करेंगे, अगर इधर कैरी डाउन हुआ तो इधर ब्रॉड डाउन करेंगे नेक्स्ट मंथ में। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अप्रैल 1 यहाँ लिखकर हम लिख देते हैं टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना अमाउंट आपका आ रहा है, 14,770 रुपए,
तो इस तरह से हमारे कुछ अकाउंट प्रिपेयर होते हैं। तो ये मैंने पहला अकाउंट क्या कैश अकाउंट बनाया है। आगे मैं सारे अकाउंट्स बनाऊंगा 1 बाय 1 करके, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी बट आपको क्लैरिटी हो जाएगा कि हम जनरल से लेजर में कैसे पोस्टिंग करते हैं और बैलेंसिंग कैसे करते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट अकाउंट बनाते हैं। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट जो बनाएंगे वो स्टॉक अकाउंट बना लेते हैं। देखिए स्टॉक अकाउंट में हम लोग का सिर्फ एक ही जगह यहाँ पर आपको मिल रहा है 1 मार्च को, जो कि ओपनिंग एंट्री में स्टॉक दिया हुआ है। तो ओपनिंग एंट्री हम लोग जब मार्च 1 की हम अमाउंट को ले आएंगे तो टू बैलेंस क्या कर देते हैं हम लोग बीडी, यानी कि ब्रॉट डाउन करते हैं। तो कितना अमाउंट हमारा दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर 30,000 आपका स्टॉक का दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग सीधा सीधा लिख देंगे 30,000। बाकी कहीं आपको तो अमाउंट मिल ही नहीं रहा है, तो आप क्या करोगे फिर इसको, ये जो अमाउंट आपका है इसको इसी को बैलेंस करेंगे। तो इसको बैलेंस करेंगे तो कब किस डेट को करेंगे, मार्च 31 को। मार्च 31 को इसको बैलेंस करेंगे तो बाई बैलेंस सीडी कैरी डाउन कितना 30,000। ठीक है, ये 30,000 हमने दिखाया। ये हमारा यहीं पर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। यहीं पर आप 30,000 इसको क्लोज कर देंगे 30,000, और यहाँ पे भी आपका ये क्लोज हो गया 30,000, 30,000 और 30,000। उसके बाद जो है आप फिर क्या करोगे, इसको 1 अप्रैल को जैसे हमने वहां पर क्या किया था, फिर ब्रॉट डाउन किया था अप्रैल 1, तो यहाँ पे टू बैलेंस बीडी, यहां से फिर हम इसको ब्रॉट डाउन करके लाएंगे कितना 30,000 यहाँ पे। ठीक है, ये आपका हो गया कौन सा अकाउंट, स्टॉक अकाउंट बन गया। ठीक, अब इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट अकाउंट बनेगा वो हमारा है डेटर्स अकाउंट, हम लोग बना लेते हैं। चलिए तो देखते हैं, यहाँ पे डेटर्स अकाउंट है। 1 मार्च को ये ओपनिंग एंट्री में आपका डेटा दिया हुआ है। बैलेंस को हम लोग क्या कर देते हैं, ब्रॉट डाउन कर देते हैं। कितना 50,000 आपका है, 50,000 हमने यहाँ पर कर दिया। उसके बाद आपका और कुछ कहीं पर डेटा है नहीं, तो इसको आप किधर ले आएंगे, इस साइड कैरी डाउन 50,000। उसके बाद आप इसको यहीं पे जस्ट क्लोज कर देंगे 50,000, और इसको भी यहाँ क्लोज कर देंगे 50,000। ठीक है, देन यहाँ पे आप कैरी डाउन था, ये फिर ब्रॉट डाउन करेंगे नेक्स्ट मंथ में अप्रैल 1 को। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 50,000। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया डेटर्स अकाउंट। ठीक है, एक चीज याद रखिए, मैं यहाँ पर इसको रफ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बार बार एक ही चीज लिखनी पड़ेगी, इसलिए मैं सिर्फ अमाउंट रफ कर रहा हूँ और मैं जो है कि आपको समझा दे रहा हूँ इसी के थ्रू। तो ये आपका था डेटर्स अकाउंट। मैंने बैलेंस कहाँ से ले आया, मैंने ओपनिंग एंट्री से ले आया, फिर उसको क्या किया, बैलेंसिंग किया, कैरी डाउन, फिर उसके बाद नेक्स्ट मंथ में फिर से ब्रॉट डाउन किया। चलिए हम लोग नेक्स्ट अकाउंट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है मशीनरी अकाउंट। ठीक है, मशीनरी अकाउंट का भी कहीं ट्रांजेक्शन आगे फर्दर हुआ नहीं है, इसलिए ये सिर्फ आपका ओपनिंग एंट्री में दिया है। ओपनिंग एंट्री से जब हम ले आते हैं टू बैलेंस बीडी, अमाउंट आपका कितना दिया हुआ 60,000 का, 60,000 का दिया हुआ, तो यहाँ पे हम 60,000 लिख दिए। फिर बैलेंस बीडी हुआ है, तो फिर अब इसको बैलेंसिंग करने के लिए हम यहाँ सीडी करेंगे कितना 60,000 सेम अमाउंट। उसके बाद हम यहीं पे इसको बैलेंस कर देंगे, टोटल कर देंगे, सॉरी 60,000। अब जब यहाँ सीडी हुआ तो ये नेक्स्ट मंथ में फिर से बीडी हुआ कितना 60,000। किस डेट को, अप्रैल 1 को। ये मार्च 31 मार्च को ये क्लोज हुआ, तो यहाँ पे फिर ये आपका बैलेंस क्या करेंगे अगले मंथ में ले आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अकाउंट हम लोग देख लेते हैं राजेश अकाउंट। अब हम लोग देख लेते हैं राजेश अकाउंट देख लेते हैं। तो पहली एंट्री जो राजेश की आपको मिलेगी वो मिलेगी ओपनिंग एंट्री में, और ये कहाँ पर है, क्रेडिट साइड में है। तो हम यहाँ पर मार्च 1 कर देंगे, मार्च 1। ठीक है, और यहाँ पे बाई बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन, राजेश के सामने हम लोग अमाउंट देखेंगे कितने का दिया हुआ है, ये 30,000 का अमाउंट दिया हुआ है 30,000। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिख दिया 30,000 लिख दिया। उसके बाद अब राजेश की एंट्री हम देखते हैं, तो सीधे आपको 10 मार्च को मिलेगी। ठीक है, 10 मार्च को परचेज अकाउंट डेबिट टू राजेश अकाउंट, राजेश क्रेडिट में, तो यानी परचेज भी कहाँ जाए, क्रेडिट में। तो यहाँ पे मार्च 10 आपका हो गया, बाई परचेज अकाउंट आपका हो जाएगा, बाई परचेज अकाउंट, क्योंकि राजेश के नाम से तो हम लोग करेंगे नहीं, क्योंकि अकाउंट राजेश का ही बन रहा है। बाई परचेज अकाउंट कितने का आपका अमाउंट है, 9,000 रुपए का है, तो 9,000 हम यहाँ दिखा देंगे।
फिर उसके बाद डायरेक्ट आपको राजेश से रिलेटेड एंट्री मिलेगी, फिर 20 मार्च को मिलेगी। 20 मार्च को देखिए राजेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट आपका दिया हुआ है। तो राजेश आपका डेबिट में है, तो फिर आपका राजेश डेबिट में है, तो जो आइटम्स आपके रहेंगे अपोजिट में वो भी आपका कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। तो आपको लिख देना है मार्च 20, यहाँ पर आप कर देंगे मार्च 20। मार्च 20 को आपका पहले कैश है तो आप लिख दीजिए टू कैश अकाउंट, और फिर मार्च 20 को ही टू डिस्काउंट अकाउंट, क्योंकि राजेश के अपोजिट में ये दोनों है, डिस्काउंट अकाउंट। कैश आपको कितना मिला है, कैश आपको 38,600, डिस्काउंट आपको कितना मिला है, 400 मिला है, तो यहाँ 400 कर देते हैं। ठीक है, अब आप इसको टोटल करके देखिए, यहाँ पे 39,000 इधर भी आएगा और 39,000 आपका इधर भी आ रहा है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस है, आपको इसको बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए ये 39,000 यहाँ पे भी आ गया और आपका 39,000 जो है यहाँ पर भी आ गया, दोनों तरफ आपका 39,000 एक कम 40 यानी 39,000 पर दोनों साइड आ गया, तो आपका बैलेंसिंग की कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट अकाउंट देखते हैं। चलिए तो अब हम लोग कैपिटल अकाउंट देख लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर जो ओपनिंग एंट्री की हुई थी, ओपनिंग एंट्री में जब बैलेंस किया है अमाउंट को, तो बैलेंस करने के बाद हमें कैपिटल अकाउंट मिला था, एक ही जगह कैपिटल अकाउंट है जो कि आपका क्रेडिट साइड में है। तो कैपिटल अकाउंट यानी लेजर के भी ये क्या जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं मार्च 1 बाई बैलेंस सीडी, सॉरी बाई बैलेंस बीडी ड्रॉट डाउन होगा। ठीक है, क्योंकि ये ओपनिंग एंट्री का है, ड्रॉट डाउन होगा। तो आपका यहाँ पर अमाउंट दिया है 1,60,000, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 1,60,000। ठीक है, 1,60,000 आप लिख देंगे। अब उसके बाद कहीं और आपका कुछ है नहीं, यहाँ मार्च 1 का आपने दिखा दिया, कहीं और कुछ कैपिटल से रिलेटेड नहीं है, तो आप यहाँ पे मार्च 31 को यानी 31 मार्च को क्या करेंगे, इसी को आप बैलेंस कर देंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा टू बैलेंस सीडी कैरी डाउन, कितना 1,60,000। ठीक है, यहीं पर आप इसको क्या करेंगे, बैलेंसिंग भी कर देंगे। तो बैलेंसिंग करने के लिए यहीं पर आप इसको टोटल कर दीजिए। बैलेंसिंग होगी, बैलेंसिंग के बाद आप इसको टोटल कर दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1,60,000 और 1,60,000। अब उसके बाद नेक्स्ट मंथ में जब हम जाएंगे, तो मैंने यहाँ कैरी डाउन किया है, तो फिर नेक्स्ट मंथ में यानी कि अप्रैल 1 को यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ब्रॉट डाउन हो जाएगा बाई बैलेंस बीडी अगेन। ठीक है, नेक्स्ट मंथ में अमाउंट आपका 1,60,000। इस तरह से ये आपका कैपिटल अकाउंट फाइनल हो गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं राम्स अकाउंट। राम्स अकाउंट में आप देखिए सबसे पहली एंट्री आपकी जो राम की मिलेगी वो मिलेगी मार्च 4 को। इसमें आपका ओपनिंग एंट्री में कहीं राम नहीं है, मार्च 4 को मिल रहा है। तो मार्च 4 को लिखा है कैश अकाउंट डेबिट, राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे राम डेबिट में है और उसके अपोजिट में क्या है, सेल्स है। तो हम यहाँ पर लेंगे सेल्स अकाउंट। यहाँ पे मार्च 4 लिख देंगे, मैं शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ, मार्च का एम लिख दिया मैंने, मार्च 4। और उसके बाद जो है आपका मार्च 4 को मैं यहाँ पर क्या है, अपोजिट में राम के टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, सेल्स अकाउंट हमने कर दिया। कितना है आप देखेंगे, राम के सामने अमाउंट देखना है ना कि सेल्स के सामने का। तो राम के सामने जब देखेंगे तो 3,000, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3,000। देन उसके बाद हम देख रहे हैं कि आगे फिर कहाँ पे राम है, तो हम देखते हैं ये आपका फिर नेक्स्ट मिलेगा 6 ऑफ मार्च को। 6 ऑफ मार्च को देखेंगे तो मार्च 6 ये देखना पहले किधर जाएगा, डेबिट या क्रेडिट। तो यहाँ पे एंट्री आपकी है मार्च 6 की है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम। राम कहाँ गया, क्रेडिट में चला गया। तो क्रेडिट में गया तो यानी कि जो भी एंट्री हमारी होगी अब वो कहाँ होगी, क्रेडिट में होगी, क्योंकि डेबिट में थी। जब राम डेबिट में था तो उस समय हमने क्या किया, डेबिट साइड में एंट्री किया। अब क्रेडिट में राम है तो क्रेडिट में, तो हम क्रेडिट साइड में करेंगे। तो यहाँ पे मार्च आपका हो जाएगा मार्च 6। उसके बाद राम के अपोजिट में सेल्स रिटर्न है, तो बाई सेल्स रिटर्न अकाउंट
ठीक है, बाई सेल्स रिटर्न अकाउंट मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, बाई सेल्स रिटर्न अकाउंट। यहाँ पर आपका अमाउंट देखेंगे तो 1000 का है, तो यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने 1000। अब आप देखेंगे तो कहीं पर भी राम से रिलेटेड कोई एंट्री नहीं है, तो देखिए डेबिट साइड में आपका 3000 है, इधर आपका 1000, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो मार्च 30 बैलेंस होगा आपका मार्च 31 को, इधर अमाउंट कम है तो जाहिर सी बात इधर ही बैलेंस होगा, तो आपका बाई बैलेंस सीडी कैरी डाउन कर देंगे, 3000 में से 1000 निकाला, आया हमारा 2000। अब यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये आपका 3000 यहाँ पे भी हो गया, और इसके ठीक सामने यहाँ पर हम लोग इसको भी लिख देंगे यहाँ पे 3000। ठीक है, अब उसके बाद जब आपका 31 मार्च को यहाँ पर सीडी हुआ है, तो अपोज जब नेक्स्ट मंथ में आएंगे तो क्रेडिट से फिर डेबिट साइड में हम लिखेंगे अप्रैल 1 आपका है टू बैलेंस सीडी सॉरी बीडी ड्रॉट डाउन, तो ये आपका हो जाएगा 2000, जो मैंने यहाँ पे 2000 बैलेंस किया है वो अमाउंट यहाँ आ जाएगा। ये आपका बन गया राम्स अकाउंट। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं सेल्स अकाउंट। ठीक है, सेल्स अकाउंट में हम लोग देखते हैं, अब सेल्स अकाउंट जनरल एंट्री में जाके देखते हैं सेल्स अकाउंट कहाँ पे आया है। तो आप 4 मार्च को देखेंगे सेल्स अकाउंट आपको मिल रहा है कैश अकाउंट डेबिट, राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो अब सेल्स हमारा कहाँ है, क्रेडिट में है, तो इसके अपोजिट में हमारा राम है और कैश है। तो हमारा जब क्रेडिट में सेल्स है तो हम क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, मार्च 4 को हो जाएगा बाई कैश अकाउंट, और मार्च 4 को ही आपका हो जाएगा बाई राम्स अकाउंट। ठीक है, आपका देखना है कैश के सामने आपका जो है टोटल आपका सेल्स में 10,000 दिया हुआ है, तो अब आप राम का अमाउंट राम के कॉलम में सामने और कैश का कैश के सामने, तो कैश वाला 7,000 है आपका और राम का आपका 3,000 है। टोटल सेल्स के सामने 10,000 है, तो टोटल यहाँ पे 10,000 आपका हो गया। अब उसके अलावा आपको सेल्स से रिलेटेड कहीं पे भी एंट्री नहीं मिलेगी, तो आपको इसको बैलेंस कर देना है। तो जाहिर सी बात है इधर क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट में कुछ नहीं है, तो बैलेंसिंग यही होगी। तो आपका मार्च 31 को करेंगे टू बैलेंस सीडी कैरेट डाउन, तो यहां पर आपका टोटल आ जा रहा है कितना अमाउंट है 10,000। टोटल यहाँ पे भी आपका आ जाएगा कैरेट डाउन में बैलेंस कैरेट डाउन 10,000। फिर इसको यहाँ पर हम जो एक ही दिखा देंगे, क्लोज कर देंगे ऐसे 10,000 यहाँ पे। उसके बाद आप इसको नेक्स्ट मंथ में जब ट्रांसफर करेंगे तो नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफर होगा तो अप्रैल 1 यानी कि ये डेबिट में है तो क्रेडिट में आ जाएगा, तो अप्रैल 1 बाई बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन कितना है आपका 10,000 पूरा। इस तरह से ये आपका बन गया सेल्स अकाउंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट। देखिए सेल्स रिटर्न से रिलेटेड एंट्री आपकी 6 मार्च को है। ठीक है, क्या है आपका सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न आपका डेबिट में है, जाहिर सी बात है कि हम जो भी एंट्री यहाँ पे पोस्टिंग करेंगे वो किस साइड होगी, डेबिट साइड आएगी। तो हमारा अब यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर मार्च 6 लिख देंगे, मार्च 6 को आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका सेल्स रिटर्न टू है, तो सेल्स रिटर्न तो ऑलरेडी ऊपर लिखा है वो होगा, इसके अपोजिट में हमारा टू राम लिखिए या राम्स लिखिए, तो मैं राम्स अकाउंट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अमाउंट कितना है, अमाउंट 1000 है, 1000 ये हो गया। अब उसके बाद जो है कि देखिए अब आपका डेबिट में तो बैलेंस है बट क्रेडिट में कुछ नहीं है, सॉरी मैंने ये अमाउंट की जगह यहाँ लिख दिया, सॉरी यहाँ ये 1000। अब आप देख सकते हैं डेबिट में तो है बट क्रेडिट में आपका जो है कि कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, फिर बैलेंसिंग करेंगे मार्च 31 को बाई बैलेंस सीडी कैरेट डाउन, बाई बैलेंस सीडी कितना है 1000। यहीं पे आप इसको क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे 1000, और ये भी आपका यहाँ क्लोज हो जाएगा 1000। अब बैलेंसिंग आपकी जब क्रेडिट साइड में हुई है तो अप्रैल 1 को आएंगे हम लोग डेबिट में, तो यहाँ पे टू बैलेंस बीडी हो जाएगा ब्रॉट डाउन 1000। ये आपका बन गया सेल्स रिटर्न अकाउंट। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं
चलिए तो अब हम लोग देख लेते हैं परचेसेस अकाउंट। परचेसेस अकाउंट को बनाने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि परचेसेस से रिलेटेड एंट्री कहाँ पे है। तो हम सीधे यहाँ पर देखेंगे जनरल एंट्री में हमारी एंट्री कहाँ पर है, 10 मार्च को है। 10 मार्च को बोल रहा है परचेसेस अकाउंट डेबिट टू राजेश अकाउंट। ठीक है, तो परचेसेस अकाउंट हमारा डेबिट है, तो उसका अपोजिट वाला भी हम कहाँ पर लिखेंगे, आइटम हमारा डेबिट साइड में लिखेंगे। तो हम मार्च 10 लिखते हैं यहाँ पे, मार्च 10 हो गया आपका टू राजेश अकाउंट। ठीक है, राजेश अकाउंट अमाउंट आपका बोल रहा है 9000, यहाँ पे 9000 हम लिख देंगे। देन उसके बाद आपका है फिर जो है कि 15 को परचेजेस अकाउंट आपको 15 को है, वो भी आपका परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, डिस्काउंट और राकेश है। यानी कि परचेजेस के अपोजिट में तीनों जो है हमारा कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा मार्च 15 आपका टू कैश अकाउंट, फिर मार्च 15 टू डिस्काउंट अकाउंट, फिर मार्च 15 टू राकेश अकाउंट। ये तीनों आपका आ गए। यहाँ पे अमाउंट है आपका 5130 कैश का है, कैश का आपका 5130 हो गया। फिर उसके बाद जो है कि 270 आपका डिस्काउंट का है, 270 डिस्काउंट का हो गया। तीसरा आपका बोल रहा है राकेश का 8100 है, 8100। ठीक है, ये आपका राकेश का हो गया। जब आप इसको टोटल करेंगे, देखिए अब डेबिट साइड में आपका सारा आइटम है, क्रेडिट में कुछ भी नहीं है। आप इसको टोटल करेंगे तो उसका टोटल अमाउंट आएगा 22500। तो इसको हम कहाँ पे बैलेंस करेंगे, मार्च 31 को क्रेडिट साइड में करेंगे, बाई बैलेंस सीडी कैरी डाउन 22500। अब उसके बाद आप यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे, 22500 यहाँ पे, और ठीक इसी के सामने यहाँ पे कर देंगे 22500। अब उसके बाद जो है कि नेक्स्ट मंथ में जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो अप्रैल 1 को ये कहां पर आएगा, टू बैलेंस बीडी ब्रॉड डाउन कितना, 22500। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका क्या बन गया, परचेसेस अकाउंट बन गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए अब हम लोग राकेश अकाउंट देख लेते हैं। तो राकेश से रिलेटेड देखते हैं जनरल एंट्री कहां पर है। तो सीधे आपको ये जनरल एंट्री मिलेगी 15 तारीख को मिलेगी राकेश से रिलेटेड, जिसमें की एंट्री क्या है, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट टू राकेश अकाउंट। तो राकेश कहाँ है, क्रेडिट में है, और उसके अपोजिट में परचेस अकाउंट है, तो डेबिट साइड में। तो हम यहाँ पर दिखा देंगे मार्च 15, ठीक, बाई परचेसेस अकाउंट। ठीक है, बाई परचेसेस अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। अब राकेश के सामने अमाउंट देख रहे हैं 8100 का है, तो हम लोग सिर्फ कितना 8100 यानी 8100 रुपए ही लिखेंगे, 8100। इसके अलावा राकेश से रिलेटेड कोई एंट्री नहीं है, तो उसको हम बैलेंस कर देंगे। अब ये क्रेडिट में है तो डेबिट साइड में बैलेंस करेंगे, मार्च 31 टू बैलेंस सीडी 8100। अब उसके बाद इसको यहीं पे क्लोज कर देते हैं, 8100। देन उसके बाद आप यहां पे भी क्लोज कर देंगे 8100। उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, फिर अपोजिट साइड में ले जाएंगे। डेबिट में है तो क्रेडिट में आपका नेक्स्ट मंथ में जाएगा। अप्रैल 1 की बात करेंगे तो बाई बैलेंस बीडी ब्रॉड डाउन। ठीक है, कितना अमाउंट आ जाएगा आपका यहाँ पे 8100। चलिए अब नेक्स्ट अकाउंट देख लेते हैं। चलिए तो अब हम लोग देख लेते हैं डिस्काउंट अकाउंट देखते हैं। डिस्काउंट अकाउंट में देखिए आपका सीधे हमको 15 मार्च को मिल रहा है डिस्काउंट अकाउंट से रिलेटेड, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट टू राकेश अकाउंट। तो यहाँ पे डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट में है, तो उसका अपोजिट हमारा कहाँ मिल रहा है, डेबिट में मिल रहा है, परचेजेस। ठीक है, तो हमारा जब डिस्काउंट क्रेडिट में, तो क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे बाई परचेजेस अकाउंट। आपका मार्च 15 है, ये मार्च 15 बाई परचेजेस अकाउंट। ठीक है, डिस्काउंट के सामने अमाउंट हम देख लेंगे 270 है, तो 270 रुपए हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आप देखेंगे मार्च 20 को आपका मिल रहा है राजेश अकाउंट एंट्री मिल रही है, राजेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट।
तो डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट में है और आपका क्रेडिट में है और अपोजिट में आपका राजेश है। ठीक है, तो क्रेडिट साइड में आप जो है कि यहां पे लिख देंगे मार्च 20 बाय राजेश अकाउंट। डिस्काउंट कितने का आप देख सकते हैं, यहाँ पर डिस्काउंट के सामने है हमारा अमाउंट 400, तो ये 400 आप दिखा देंगे। अब उसके बाद आपको डिस्काउंट से रिलेटेड कहीं पर कोई एंट्री नहीं दिख रही है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको टोटल कर देंगे और इधर बैलेंसिंग कर देंगे। तो बैलेंसिंग आपकी होगी, यहाँ पर देख लेते हैं, पहले बैलेंसिंग कर लेते हैं मार्च 31 को। मार्च 31 यहाँ पर आपका हो गया टू बैलेंस CD, कितना आपका टोटल आ रहा है, इधर टोटल हो जाएगा इधर आपका 670। तो ये 670 टोटल आप यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद इसको भी यहाँ क्लोज कर देंगे 670। देन उसके बाद नेक्स्ट मंथ में आप जो है कि डेबिट में है तो क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे अप्रैल 1 और उसके बाद जो है कि बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन BD 670। ये आपका कौन सा अकाउंट बन गया, ये बन गया आपका डिस्काउंट अकाउंट। चलिए नेक्स्ट अकाउंट देख लेते हैं। चलिए तो नेक्स्ट अकाउंट हम देखते हैं ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट देखना है तो हम देखते हैं एंट्री ड्राइंग से रिलेटेड कहां पर है, तो आपको मिलेगा ये 25 मार्च को। क्या एंट्री है, एंट्री दिया है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो ड्राइंग हमारा डेबिट में, उसके अपोजिट में कैश है। तो ड्राइंग डेबिट में तो एंट्री भी हमारी कहाँ होनी है, यहीं पे होनी है डेबिट साइड में। तो मार्च 25 हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आपका यहाँ पर हो जाएगा टू कैश अकाउंट। कितना है अमाउंट आपका, अमाउंट है 500 आपका है। ठीक है, उसके बाद आपका और कहीं पे ड्राइंग नहीं है। तो जब ड्राइंग कहीं और पर नहीं है तो आप बैलेंस इसको करेंगे मार्च 31 को। 31 मार्च को आप बैलेंसिंग कर रहे हैं तो बाई बैलेंस ये हो जाएगा CD कैरिड डाउन, कितना 500। ठीक है, अब आप इसको यहाँ पे क्लोज कर दीजिए। यहाँ पे ये 500, इसको भी यहाँ पे क्लोज कर दीजिए, यहाँ पर ये 500। अब आप इसको जो है कि 1 अप्रैल को यहाँ पर ले आएंगे। 1 अप्रैल 1 कर दीजिए। तो आपका टू बैलेंस BD ब्रॉट डाउन कितना 500। ये आपका कौन सा अकाउंट बना, ड्राइंग से अकाउंट बन गया। नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट वाला हमारा लास्ट है कमीशन अकाउंट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट अकाउंट कमीशन अकाउंट। कमीशन अकाउंट की एंट्री देखिए 31 मार्च को हमें मिल रही है कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, मतलब कमीशन रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो कमीशन हमारा कहां पर है, कमीशन हमारा क्रेडिट साइड में गिवन है। तो हमारा जो कैश भी जाएगा वो कहां पर जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। मैंने आपको ये बताया था कि जो भी आप अकाउंट बना रहे हैं अगर वो क्रेडिट में है तो उसका अपोजिट भी क्रेडिट में लिखेंगे, अगर वो डेबिट में है तो उसका अपोजिट भी आप डेबिट में लिखेंगे। तो यहाँ कमीशन आपका क्रेडिट में दिया हुआ है, सो आप कमीशन अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ पे मार्च 31 कर देंगे। मार्च 31 को बोल रहा है कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बाई कैश अकाउंट। कितना आपका है अमाउंट 2000। ठीक है, इसके अलावा कमीशन का कहीं पर आपको और कोई एंट्री नहीं मिलेगी तो इसको हम यही बैलेंस कर देंगे मार्च 31 को ही। ठीक है, टू बैलेंस CD कितना आपका है 2000 टोटल। अब यहां इसको क्लोज कर देते हैं 2000, यहां इसको भी क्लोज कर देते हैं 2000। ठीक है, देन उसके बाद आप इसको जब बैलेंसिंग आपके डेबिट में तो क्रेडिट साइड में ये आपका जो है कि ब्रॉट डाउन हो जाएगा अप्रैल 1 को। अप्रैल 1 बाई बैलेंस BD ब्रॉट डाउन, ये आपका हो गया 2000। तो ये आपका आखिरी अकाउंट था कमीशन अकाउंट। ठीक है, तो ये हमने आज क्वेश्चन जो है कि ये कंप्लीट कर लिया पूरा। मैंने बोला था इसमें लेजर मैं जो कराऊंगा जनरल एंट्री के थ्रू कराऊंगा, मैं डायरेक्ट भी बना सकता था बट उसमें आपको प्रॉब्लम आती, तो मैंने पहले जनरल बनाया, जनरल से फिर मैंने ट्रांसफर करके लेजर बनाया। तो ये आपके सारे जितने भी अकाउंट्स थे मैंने ईच एंड एवरी अकाउंट को यहाँ पर आपको बनाकर दिखा दिया, उसको बैलेंसिंग भी कर दिया। ठीक है,
तो इस तरह से आप जो है कि सारे अकाउंट्स को बना सकते हैं, यानी कि जनरल एंट्री से जो है कि आप पोस्टिंग कर सकते हैं लेजर में। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे प्लीज लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।